अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.3 जिसका पहला क्वेश्चन है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कहता है ये जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन से इजीली ऐड हो सकते हैं और इजीली माइनस और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जिसके कॉलम और रो की तादाद बराबर हो, इक्वल हो, वो इजीली जो है ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जिस तरह के देखें ये ए का सेट है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है ना जी। तो इसके ये देखें ये डी का सेट है, ए और डी में भी देखें 2 रो हैं, ठीक है, और 2 कॉलम हैं। तो ये ए और डी जो है ये बड़ा इजीली ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसी तरह देखें बी है, इसमें 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो बी की तरह का देखें और कौन सा सेट है, जी है, एम है, इनमें भी जो है 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो ये तीनों जो हैं, ठीक है, बी, जी और एम इजीली जो है ये कंफर्टेबली ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह सी और एफ आपस में इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा ई और एच हैं, ये मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, लिख दें तो बेहतर है। ए और डी आर कंफर्टेबल फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। इसी तरह बी, जी, एम, ठीक है, आर कंफर्टेबल फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। जो हैं तो उनका लिख दें आप, ठीक है जी। सी एफ है जिस तरह मैंने ये बताया ऊपर, ठीक है, सी और एफ जो है ये कंफर्टेबली हो सकते हैं, वो लिख दें। उसके अलावा ई और एच है, ठीक है, ये ई है, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है, एच है, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है। तो बड़े सिंपल हैं जी, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इफ़ अगर एक्स सेट ये है और वाई सेट ये है और जेड सेट ये है, तो अब करना क्या है। सवाल तो उसने दे दिए, उसके मुख्तलिफ पार्ट हैं। तो एक तो काम ये करना है, पहला जो पार्ट है वो करना है जो एक्स प्लस वाई करना है, एक्स और वाई को प्लस करना है। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले एक्स का जो सेट दिया हुआ है वो लिख दें और प्लस लगाएं और वाई का सेट लिख दें। और आपको पता होना चाहिए सेम एंट्री जो है वो ऐड होंगी। जिस तरह ये 1 के साथ ऐड होगा, -1 ये 2 के साथ ऐड होगा, ये -2 इस 3 के साथ जो है ऐड होगा, ये वाला 2 इसके साथ। मतलब जो जिस प्लेस पे है, जो एक्स की जिस जगह पे है वो वाई की उसी जगह पे जो होगी उसके साथ ऐड होगी। ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह ये 2 में से ये जो है 1 निकलेगा तो 1 बच जाएगा। इसी तरह ये 2 3 के साथ ऐड होगा तो माइनस का 2 है और प्लस का 3 है। आप कैलकुलेटर से करते जाएं बड़ा इजीली, ठीक है जी। 3 में से माइनस का 2 गया तो 1 बच गया। इसी तरह 2 और ये 4 ऐड होंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये सारा काम कैलकुलेटर से करेंगे तो ज़्यादा ईजी और ज़्यादा बेस्ट वे में हो जाएगा, ठीक है जी। उसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाई दिया हुआ है, वो कहा वाई प्लस 7z, ठीक है जी। तो ये भी बड़ा इजी है। इसमें आपने क्या करना है, वाई का सेट लिख देना है और जेड का सेट लिख देना और साथ में 7 लिख दें, क्योंकि 7 जो है ये जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये वाई का सेट तो वैसे ही नीचे आ जाएगा और ये जो जेड है उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई कर लें। 7 3 बार 21, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई हो के 0, 7 2 आर माइनस का 2 है उससे मल्टीप्लाई होगा, -14 हो जाएगा। अब इनकी सेम एंट्री को सेम के साथ जमा कर लें, 21 के साथ 1 जमा होगा, ठीक है जी, 22 हो जाएगा। इसी तरह 2 और 0 जमा होंगे तो 2 ही होगा, ठीक है, 3 और 0 जमा होंगे 3 ही होगा, ठीक है जी। 4 और ये जो है प्लस का 4 है और माइनस का 14 है, इनको ऐड करेंगे -10 हो जाएगा। तो बड़े सिंपल से हैं जी, ठीक है जी। 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे आगे तो आप बड़े इजीली करते जाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, 4 को एक्स सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से जो है जेड को माइनस कर लेना है। पहले स्टेप में मैंने वैसे ही लिख दिया, ये एक्स का सेट है, ये जेड का सेट है, और साथ 4 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में आप मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास। और ये वाला सेट फिलहाल जेड का वैसे ही लिखें। और नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, माइनस है तो बस ठीक है, ये 4 में से ये 3 माइनस करें। इसी तरह ये -4 में से -0 करें, ठीक है जी। -8 में से ये 0 माइनस करें, 8 में से -2 करें। ये सब कुछ कैलकुलेटर से लिखें, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। बड़े सिंपल से हैं, इजी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो एक्स है और प्लस
प्लस करना है 2y और प्लस 3z है। तो इसमें x का सेट वैसे ही लिखेंगे, जो y का सेट है उसके साथ 2 लिखेंगे, ठीक है जी। y का सेट ये आ गया और साथ ये वाला 2 आ गया, और इसी तरह z का सेट ये आ गया और साथ में जो है वो 3 आ गया। अब 3 को जो है पहले चलो ये देख लें, ये x का सेट वैसे ही नीचे आ गया, 2 को ये y के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, कैलकुलेटर से आप कर लें, ठीक है जी। 3 को z के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आ गया। अब क्या करनी है, सेम एंट्री को सेम के साथ ऐड कर लेना है, ये 1 ठीक है लिखें, और प्लस का ये 2 और प्लस का ये 9 ये ऐसे लिख लें। इसी तरह -1 प्लस 4 और ये जो है प्लस 0 ये लिख लें। इसी तरह -2 प्लस 6 और प्लस 0 लिख लें यहाँ, ठीक है। इसी तरह 2 प्लस 8 और -6 ये लिख लें। क्योंकि ये माइनस क्यों लिखना है, क्योंकि करना तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, बजाय ज़्यादा स्टेप बनाने से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -6, ठीक है। तो आप ये लिख लें, कैलकुलेटर पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। अब कैलकुलेटर पे प्लस माइनस भी लिखेंगे तो आपको वो आंसर दे देगा। तो इनको ऐड करेंगे, ये इनको ऐड करेंगे 4, इनको ऐड करेंगे ये 4, इनको ऐड करेंगे तो 3। ये कैलकुलेटर से सारा काम करें इजीली, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल करेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, x माइनस जो है 4y प्लस z है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें भी x को वैसे लिखें और y का सेट ये लिखें, साथ में 4 लिख लें और z का सेट जो है वो वैसे ही लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये 4 जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये बाहर उसके 4 है तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसके 2 तरीके हैं, एक तो तरीका ये है कि आप सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई कर लें, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है ये माइनस कर लें, ठीक है। दूसरा स्टेप जो दूसरा तरीका जो है वो मैंने किया है कि -4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये सब के साथ माइनस आ जाएगा। -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है 1 ज़ार 4 और -7 -4 हो जाएगा, और -4 3 से मल्टीप्लाई होगा -12, -4 2 से होगा -6, -4 जो है 4 से होगा -16। इस तरह कर लें, ठीक है जी, जिस तरह इजी आपको लगे, ठीक है जी। वो मैंने कर लिया। जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना अगर अंदर, फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पहले 4 के साथ कर लिया, जिस तरह 4 1 ज़ार 4, यहाँ 12, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 प्लस के सारे लिख लिए ना, फिर आप जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी माइनस का ही लगना है, ठीक है। लेकिन यह है कि फिर इस सूरत में अगर आपने पहले माइनस के से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर प्लस लिख दें, ठीक है जी, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर यहाँ भी माइनस लिखेंगे फिर आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब ये देख लें, इन सब के साथ माइनस आ चुका है और ये तो ऑलरेडी बाकी प्लस के हैं, तो लिख लें जी, ठीक है जी। 1 -4, क्योंकि होना तो प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाना है। आप यहाँ पर अगर प्लस लिख भी दें ना, ठीक है जी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होना है, ठीक है जी। तो क्योंकि बेसिकली जो अभी इनको ऐड करना है ना, तो जब ऐड करना है लेकिन इसका अपना साइन माइनस है, उसकी वजह से ये ओवरऑल माइनस ही आ जाना है, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये लिखें, या आप कैलकुलेटर से कर लें, जिस तरह भी है। ये -1 और यहाँ प्लस -8 लिखें और प्लस जो है उसके साथ 0 लिखें, तो आपको वो आंसर दे देगा -9, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। इसी तरह सेम एंट्री सेम के साथ जो है वो ऐड करते जाएँ, -2 -12 और जो है प्लस का 0 लगाएं। इसी तरह जो है ये प्लस का 2 -16 और -2 लिखें, तो आपको ये आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, यकीनन आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा। आगे ये है जी, z -z करना है। ये z का सेट है और उसमें से z का सेट ही माइनस करना है। तो आपको पता है, तो जब ये z में से z का सेट माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएंगे। बाकी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो सारे आंसर आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन है जी, कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये दिए हुए का इनका एडिटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है। आपको पता है ऐड का इनवर्स क्या होता है, माइनस, ठीक है जी। तो माइनस का क्या इनवर्स होता है, ऐड होता है। तो बस ये है कि आपने साइन उल्टा देने। इन शॉर्ट अगर मुख्तसर बात करें तो क्या है कि जो भी सेट उसने दिया हुआ है उसकी जो भी एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर लें। जो प्लस है वो माइनस कर लें, जो माइनस है वो प्लस कर लें, तो उसका एडिटिव इनवर्स वो निकल आएगा। तो ये देखें P है, तो P का आप एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर लें। जहाँ पे 5 के साथ प्लस है ना, जहाँ कुछ ना हो तो प्लस होता है, ठीक है जी। तो यहाँ -7 का माइनस ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही Q का सेट है, तो जहाँ पे प्लस है माइनस कर लें, साइन चेंज कर लें। R का सेट है, देख लें जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दिए। देखो ये माइनस थे, ये ख़त्म हो गए, -2 और -1 का माइनस ख़त्म हो गया और बाकियों के साथ जो है माइनस लग गया। S में भी ऐसे ही करना है, ठीक है जी। तो बस इनके क्या करने हैं, आपने साइन सिर्फ चेंज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
उसको भी हल करते हैं। ये ए का सेट दिया हुआ है, ये बी का सेट दिया हुआ है और ये सी का सेट दिया हुआ है। कहा कि वेरीफाई इसको करना है, तो आगे इसके मुख्तलिफ जो है वो पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है जी, वेरीफाई क्या करना है, कहता है ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है बी प्लस ए के। तो बड़ा सिंपल है, पहले आप जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है जी, तो उसको कर लें। ठीक है जी, उसके बाद राइट हैंड साइड कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी, ये ए का सेट लिखें, ये बी का सेट लिखें, सेम को सेम के साथ जमा करते जाएं। 2 3 के साथ जमा होगा 5 हो जाएगा, बिल्कुल ये 3 को 4 के साथ करना है 7, इस तरह सेम को सेम के साथ। ये -3 को जो है 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपका ए जमा बी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो उसमें आपने क्या करना है कि बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, तो कोई मसला नहीं। ये बी का सेट लिख दिया, ये ए का, इनको भी ऐड करेंगे तो सेम जवाब आएगा। तो अब आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, उस तरह भी लिख सकते हैं, ये नंबर दे के भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को 1 का दिया नाम, ठीक है, इसको 2 का दिया, आप लिख दें हैंस प्रूफ। ठीक है जी, कि 1 और 2 ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। जैसे आपको ईजी लगता है वैसे आप कर लें, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। अब ये है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट में आपने क्या करना है जी, ए प्लस बी करना है, जो आंसर आएगा उसको, उस आंसर को सी के साथ जमा करना है। तो लिखते हैं जी, ये ए का सेट है मैंने लिख दिया और ये बी का सेट है। तो ए और बी के जो है बाहर ब्रैकेट है, तो आप यहाँ पर भी जो है मैट्रिसेस के बाहर भी ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट के बाहर जो है वो सी का सेट लिख दें। अब पहले ब्रैकेट को हल कर लें, 2 को 3 के साथ जमा कर लें। ठीक है, फिर 3 को 4 के साथ कर लें। जब आप इनको जमा करेंगे, ठीक है जी, ये नेक्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। चलो मैं बता भी देता हूँ, 2 को 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 3 को 4 के साथ करेंगे 7। इसी तरह ये माइनस जो 3 है इसको 5 के साथ प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये जो 2 है उसको 6 के साथ करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका ए जमा बी हो गया और सी का सेट जो है वो वैसे ही साथ चलता आएगा। नेक्स्ट टाइम में आप सी को भी इसके साथ, जो ए प्लस बी का आंसर आया है उसके साथ सी का जो है वो सेट को, ये मैट्रिसेस को जमा कर लें, तो आपके पास जो है ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब ये 5 को 1 के साथ, 7 को -2 के साथ, इनको सबको कैलकुलेटर से करें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड करनी है। इसमें जो है ए का सेट पहले लिखना है, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी लिख लें। ये बी का सेट है, ये सी का है। पहले ब्रैकेट को हल करना है, इनको कर लें, सेम एंट्री सेम के साथ जमा होगी। ठीक है जी, तो इनको जब आप जमा करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ए का सेट वैसे ही साथ चलता रहेगा और आखिर में आप ए का सेट और ये जो आंसर आया है बी प्लस सी का, इनको जमा कर लें। 4 2 के साथ जमा होगा, 3 भी 2 के साथ ये होगा, -3 जो है 5 के साथ जमा होगा, 2 11 के साथ होगा। तो आप ये जमा करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देख लें, आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया है। ठीक है जी, 6 5 2 13, और जो है राइट हैंड साइड का भी यही आया है 6 5 2 13। तो सेम आ चुके हैं। आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है। ठीक है जी, अब ये तीसरा जो है इसका पार्ट है वो हल करते हैं। ये भी वैसे ही है, बड़ा आसान है। इसमें एक काम और करना है कि जो 2 है उसको ए के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को बी के साथ जमा करना है। ठीक है जी, और फिर ए का आंसर 2a का आंसर और बी, इन दोनों को जमा करने के बाद इन दोनों का जो आंसर आएगा, यानी जो ब्रैकेट का आंसर आएगा, उसको सी के साथ जमा कर लेना है। बड़े सिंपल है, हल करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखें, ये ए का सेट है, लेकिन ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 2 को बाहर लिख दें। ये बी का सेट है, ए और बी ये ब्रैकेट में आएंगे क्योंकि उसने भी ब्रैकेट में दिए हैं, और प्लस सी का सेट जो है ये ब्रैकेट के बाहर लिखें। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो आपने 2 को ए के सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 2 3 से होगा 6, 2 -3 से होगा -6, 2 2 से होगा तो 4। ये अब मल्टीप्लाई हो गया, ये बी का सेट वैसे ही आ गया और ब्रैकेट के बाहर सी का सेट भी वैसे ही आ गया। अब जो है इनको आप ऐड कर लें। ठीक है जी, ये 4 3 के साथ होगा, 6 4 के साथ, इस तरह -6 5 के साथ, ये 4 6 के साथ, इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये सी का सेट वैसे ही साथ चलता रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, सी के सेट को, और ये जो आंसर आया है 2a प्लस बी का, इनको सी के साथ आप ऐड कर लें। तो जब ऐड करेंगे कैलकुलेटर के साथ, ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 8 और -1 और 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। फिर राइट हैंड साइड को कर लें, इसमें भी यही काम करना है, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, और जो है फिर क्या करना है, इन
इनको प्लस करना है बी प्लस सी के साथ, ठीक है जी। वो लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बी प्लस सी जो है आपने ये देखो बी का सेट है, ये सी का सेट है, इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिए हैं। और ब्रैकेट के बाहर ए का सेट लिखना है, लेकिन ए का सेट आपको पहले लिखना है और उसके साथ 2 है तो ये वाला 2 भी लिख दें। अब 2 को अंदर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। और अंदर और ये जो बी और सी का सेट है इनको जमा कर लें, 3 को 1 के साथ, 4 को -2 के साथ, ठीक है जी। ये कैलकुलेटर से आप कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये 2a का आंसर है और ये b प्लस सी का आंसर है, ये वाला b प्लस सी का। इन दोनों को भी ऐड कर लें तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, 4 के साथ 6 2 के साथ, तो ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर था और राइट हैंड साइड का ये आ गया है। तो आगे लिखते हैं कि प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको नंबरिंग दे के 1 और 2 आप लिख दें कि 2a प्लस b जो है प्लस सी, ये इक्वल है 2a प्लस b प्लस सी के। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, जो आपको इजी लगता है। आप इसका 3 पार्ट है तो वो भी बिल्कुल वैसे ही है। इसमें करना क्या है, पहले a प्लस बी करना है, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको ये a का सेट लिखना है, ये b का लिखना है, इन दोनों को जमा कर लेना है। जो आंसर आएगा उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखें मैंने ये a का सेट, ये b का, इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 7 से होगा 21, 3 जो है 2 से होगा 6, 3 8 से होगा 24, ठीक है जी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड में क्या करना है कि आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 3 को a के साथ और 3 को b के साथ, फिर 3a का जो आंसर होगा उसको जमा करना है 3b के आंसर के साथ। तो ये मैंने नीचे किया है, आप देख लें। ये देखो ये a का सेट है, प्लस लगाएं, ये b का सेट है और साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मैंने लिख दिया है। और ये 3 को b के साथ भी करना है तो यहाँ 3 को b के साथ भी लिख दिया है। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ये 3a का आंसर आ जाएगा। ये 3 को अंदर ये b वाले सेट से मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें, ये 3b का जो है आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जमा करना है, सेम एंट्री सेम के साथ जमा होगी, ठीक है जी। इनको जमा कर लें, 6 जो है 9 के साथ, ये 9 12 के साथ, इस तरह इनको कैलकुलेटर से जमा करें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी वही लिख दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो अब इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कहता है इफ़ अगर ए का सेट, ए का मैट्रिसेस, सॉरी मैं बार बार सेट कह रहा हूँ, मैट्रिसेस है, ठीक है जी। अगर ए का जो है मैट्रिसेस वो ये है और बी का जो है मैट्रिसेस ये है, तो अब करना क्या है, कहता देन शो दैट, ये जाहिर करना है दैट बी इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। क्या साबित करना है कि बी जो है ए का एडिटिव इनवर्स है, ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि मतलब अभी इन दोनों को आप जमा करें, ये 5 है और ये ए का सेट है ना, और ये बी का है, सेम एंट्री को सेम के साथ जमा करें तो 0 आए। जब भी एडिटिव इन्वर्स होते हैं तो क्या मतलब होता है, अब ये देखो ये 2 है ना, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, ये दोनों कट के आपस में क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब क्या है, कहता है कि ए जो है वो बी का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है ना। देन शो दैट बी, यहाँ बी कह रहा है तो कहता बी इज़ एडिटिव इनवर्स, बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है और आगे क्या कह रहा है, ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है। तो कोई मसला नहीं है, इनको प्रूव कर देते हैं। प्रूव मैंने बता दिया कैसे करना है कि एडिटिव इनवर्स को साबित जब भी करना हो तो क्या होता है, उन दोनों को ऐड करो। अगर आंसर 0 आ जाए तो साबित हो गया कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जिस तरह ये मैंने बताया कि जो 2 है प्लस का, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो इसी तरह ए का वो कह रहा है कि बी जो है एडिटिव इनवर्स है, तो अब हम इसको साबित करते हैं। साबित कैसे होगा कि इन दोनों को जमा करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब देखो ये जमा करो, 5 को जो है 5 जो है इसको प्लस करना है -5 के साथ। अब कैलकुलेटर पे लिखेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0। इसी तरह सेम एंट्री सेम के साथ आप करते जाएंगे तो आपके सारे आंसर 0 आ जाएंगे, ठीक है जी। ये साबित हो गया कि पहले में कि बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। अब आपने साबित ये करना है कि ए भी बी का एडिटिव इनवर्स है, तो कोई मसला नहीं, वो भी वैसे ही है। अब बी का सेट पहले लिख दें, पहले हमने ए का सेट लिखा था, ठीक है जी। ये साबित करने के लिए बी एडिटिव इनवर्स है, अब साबित क्या करना है कि ए एडिटिव इनवर्स है, तो कोई मसला नहीं। तो बी का सेट पहले लिख दें, ए का बाद में लिख दें। अब सेम एंट्री को सेम के साथ जमा करें, -5 और +5 0, ठीक है। -6 + 6 0, मतलब इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो लिख दें लेफ्ट हैंड साइड जो है, बल्कि यहाँ तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसने कहा था कि प्रूव कर दें, तो आप लिख दें हैंस प्रूव, ठीक है जी। लिख दें हैंस प्रूव, लिख दें जी, ठीक है जी।
आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है इफ़ अगर ए का सेट ये है और बी का सेट ये है तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि अगर आप ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो, रो को कॉलम कर देते हैं, तो वो कहता है कि किसके बराबर आएगा, वो इसके बराबर आएगा। ये क्या है, इसमें ए का भी ट्रांसपोज पहले लेना है, बी का ट्रांसपोज भी पहले लेना है, फिर ए के ट्रांसपोज को जमा कर लेना है बी के ट्रांसपोज में। तो ये आपकी जो है ये राइट हैंड साइड होगी और ये बराबर आएगी लेफ्ट हैंड साइड के। इसको हल करेंगे आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अब देखें पहला काम उसने क्या कहा था कि ए जमा बी करना है, तो हमने ये ए का सेट लिख दिया और ये बी का सेट लिख दिया। ए और बी को जमा कर लें, सेम एंट्री सेम के साथ जमा होगी। जब ए जमा बी करेंगे तो ये आपके पास जमा होने के बाद ये आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो आंसर आया है कहते हैं इसका ट्रांसपोज लें, ठीक है ना जी। ए जमा बी का ट्रांसपोज लेना है ना, ये तो हमारे पास क्या आया है, ए जमा बी आया है, ठीक है। ये जो हमने किया है ये ए जमा बी आया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, बड़ा सिंपल है। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम को रो कर देते हैं, रो को कॉलम कर देते हैं। अब ये जो है कॉलम है ना, इसको रो बना दें, ये ले 14 और 3 ऐसे आ जाएंगे, और ये भी कॉलम है, इसको भी रो बना दें, ठीक है जी। ये ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कहता है कि पहले जो है ट्रांसपोज लेने हैं फिर जमा करना है। ये ए का सेट है और ये बी का सेट है, अब इनके ट्रांसपोज लेते हैं। ये देखें ये कॉलम था, इसको रो बना लिया, इसी तरह ये कॉलम था, ये रो बन गया। इसी तरह यहाँ पर देख लें, ये 8 और 3 जो है कॉलम था, इसको रो बना लिए, ये कॉलम था, रो बना लिया। अब इनकी जो सेम एंट्री है इनको जमा कर लें, 6 8 के साथ, 0 3 के साथ इनको जमा कर लें, तो ये आंसर आ जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का था वो ये आंसर था, राइट हैंड साइड का ये आ गया। तो दोनों आंसर सेम आ चुके हैं, तो यही चीज़ तो प्रूव करनी थी, तो बस लिख दें ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। अब दूसरा क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी तरह है। इसमें भी आपने पहले जो है ए माइनस बी करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर का ट्रांसपोज ले लेना है, और जो आपकी राइट हैंड साइड है इसमें पहले ट्रांसपोज लेना है फिर माइनस करना है। हल करते हैं मज़ीद आपको समझ में आएगा। ये देखें ये आप पहले a माइनस बी कर लें, ये a का सेट है ये b का सेट है, तो इनको माइनस कर लें। 6 में से 8 माइनस करें, -2 में से ये -1 करें, ठीक है। जब -1 करेंगे और ये वाला भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो -2 लिखना है आपने, ये कैलकुलेटर से डबल माइनस लिखेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है जी। ये वाला माइनस भी और ये वाला माइनस भी, ठीक है जी। तो इसी तरह ये 0 को आप 3 के साथ जो है 0 में से 3 माइनस कर लें, ये 3 में से आप जो है वो 0 माइनस कर लें। जब आप करेंगे कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे देगा। ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी जो आपने निकाला है, अब इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। ये माइनस बी का आंसर है, इसका ट्रांसपोज ले लें, ये मैंने ले लिया है। अब देखें ये जो था आपका कॉलम था, इसको आपने रो बना लेना है। इसी तरह ये आपका कॉलम था, इसको रो बना लें, ठीक है ना। -2 -3 आपका रो बन जाएगा, -1 और 3 जो है ये भी आपका कॉलम था तो रो बन जाएगा। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड करते हैं। इसमें क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए के जो ट्रांसपोज का आंसर आएगा उसमें से बी के ट्रांसपोज का आंसर माइनस कर लेना है। करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ये ए का सेट है, ये बी का सेट है, इसमें पहले आपको ट्रांसपोज लेना है, ठीक है जी। ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ये देखें ये कॉलम है तो ये रो बन गया, ये कॉलम है तो ये रो बन गया, -2 और 3 जो है ये कॉलम था, रो बन गया। इसी तरह यहाँ पर ये कॉलम था, रो बन गया, ये कॉलम था, रो बन गया। अब ये ट्रांसपोज आ चुके हैं, ए का ट्रांसपोज भी आ चुका है, ठीक है जी, और बी का ट्रांसपोज भी आ चुका है। अब सेम एंट्री में से सेम माइनस करें, 6 में से 8, 0 में से 3, -2 में से -1, और यहाँ पर भी वो प्लस हो जाएगा क्योंकि डबल माइनस है। -1 का अपना भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, ठीक है जी, तो ये प्लस हो जाएगा। और 3 में से 0 माइनस करें तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें सेम आंसर आ चुके हैं। इसका ये a माइनस बी होल का ट्रांसपोज था, उसका ये आंसर है, और a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज था, उसका ये आ गया। तो लिख दें प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यकीनन आपको ये भी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी मुत्तले करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा